हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को गंगा जी के नहान की बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गंगा जी का नहान यानी गंगा जी के स्नान का दिन माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। गंगा दीपदान वैसे तो हो सके तो आप गंगा के किनारे जाकर करें, लेकिन हर बार गंगा जी के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम गृहस्थ में काम लगे रहते हैं और हर बार जाना हमसे नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम घर पर रहकर गंगा दीपदान कैसे करेंगे, कहाँ पर दीपदान करना है, किस समय करना है, गंगा दीपदान की संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले जहाँ पर भी घर पर आपको खुला स्थान हो, आप अपनी बालकनी में, आप अपने घर के आंगन में, छत पर, जहाँ पर भी सुविधा है आपको वहाँ पर आप अपनी साफ सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद यहाँ पर हम चौक पूर लेंगे। तो देखिए, आप आटे से चौक पूर सकते हैं, हल्दी से चौक पूर सकते हैं या रंगोली से जो रंग आते हैं उससे सुंदर सी रंगोली भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौक पूरने के लिए आटा लिया है। मुझे बहुत सिंपल सा चौक पूरना आता है तो वही डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो जैसा भी आपको डिज़ाइन आता हो वो आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सिंपल सा स्वास्तिक भी बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिंपल सा चौक पूर लिया है। इसके बाद हम कोई भी शुद्ध पात्र लेना है, मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या स्टील का कोई भी शुद्ध पात्र ले सकते हैं। परात जो होता है वो हमारे रसोई घर का सबसे शुद्ध पात्र होता है क्योंकि इसको कभी जूठा नहीं किया जाता, इसलिए मैंने परात ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है, यानी कि हम कृत्रिम रूप से अपने घर में गंगा जी को अवतरित करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें गंगा जल डाल लिया है। गंगा जल के स्नान वाले दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सुबह जब आप स्नान करेंगे तो उस समय जल में भी आप गंगा जल जरूर डाल लेना ताकि आपको गंगा स्नान का सामान्य ही फल प्राप्त हो सके। सुबह सुबह हमें गंगा जल युक्त जल से स्नान करेंगे। उसके बाद यह परात में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला था, फिर हम परात में शुद्ध जल से भर लेंगे। तो घर में जो पानी पीने वाला जल है ना, आप साफ सुथरा जो जल है उसे हम भर लेंगे। उसके बाद हम अपने गंगा जी को सजाएंगे। सबसे पहले हमें रोली से, चंदन से गंगा जी को किनारे तिलक कर देंगे। अगर आप गंगा के किनारे जाकर पूजा करते हैं ना, तब भी आपको इसी तरीके से पूजन करना है। और अगर आप घर में कृत्रिम गंगा अवतरित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब भी हमें इस प्रकार से पूजन करना होता है। तिलक हमने कर दिया। इसके बाद वस्त्र रूपी हमने यहाँ पर एक साड़ी और श्रृंगार का कुछ सामान गंगा माता को समर्पित करेंगे। आप साड़ी लेना चाहती हैं साड़ी ले सकती हैं, आप चाहें तो चुंदरी ले सकती हैं, या आप चाहें तो आप सिंपल कलावा भी वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकती हैं और साथ में एक दो चीज़ें श्रृंगार का भी ले सकती हैं। तो श्रृंगार और वस्त्र हमने समर्पित कर दिया है। इसके बाद गंगा जी में जौ जरूर बोए जाते हैं। कहते हैं ना, जब भी कोई खुशी आती है, काम होता है, कुछ शुभ काम होता है, तो कहते हैं कि गंगा जी में जौ भरे थे क्या, इसलिए यहाँ काम हुआ है। तो जब भी आप गंगा जी का पूजन करें, चाहे आप घर पर करें या आप गंगा के किनारे जो अवश्य बोए जाते हैं, तो जो हम समर्पित कर देंगे तो देंगे। उसके बाद तिल समर्पित कर देंगे, फिर हम दीपदान करेंगे। तो देखिए, दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं, आप पान के पत्ते ले सकते हैं, किसी भी शुभ वृक्ष के आप पत्ते ले सकते हैं। उसके ऊपर हम बाती लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 पीपल के पत्ते लिए हैं। किसी भी शुभ वृक्ष के जितने दीपदान करना चाहती हूँ उतने पत्ते ले लीजिए, या पत्तों के दोने आप ले सकती हैं। जब आप गंगा किनारे जाएंगी ना, तो वहाँ पर पत्तों के दोने आपको इसी तरीके से बाती लगी हुई मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर बाती लगा दी है। आप चाहें तो तिल के तेल में डूबी हुई बाती भी लगा सकती हैं। सभी दियों को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे और भोग स्वरूप हमें सभी को यहाँ पर तिल समर्पित करेंगे। साथ में हम कुछ मीठा यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो मीठे के लिए मैं यहाँ पर बता
बतासे के छोटे छोटे से टुकड़े समर्पित कर दूंगी। आप चाहें तो मिश्री, चीनी या गुड़, आप कुछ भी मीठा समर्पित कर सकती हैं। तो ये हमारे दिए तैयार हो जाएंगे और इसके बाद फिर हम दिए जला लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप गंगा के किनारे भी जाते हैं तो छोटे छोटे पत्तों के दोने हैं, उसमें इस तरीके से दिए बने हुए मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम दिया गंगा माता को समर्पित कर देंगे। और जब भी आप दिया जलाएंगी ना, थोड़ा सा गंगा माँ को लहराना ज़रूरी है, मतलब कि उनको लहर देते हैं, उसे ज़रूर से हाथ से लहर। इसलिए बाद में भी आपने दिया बनाया है, जितने भी आपने दीपदान करना चाहती हैं गंगा जी के, उतने दीपदान आप कर सकती हैं। आपको मन में भाव करना है जैसे बिल्कुल गंगा जी ही हमारे पास है और मैं उनको दीपदान कर रहे हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे, साथ में हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में ड्राई फ्रूट, बतासा, मिश्री, कोई भी मिठाई, फल जो भी आपको हो आप भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में गंगा माता को हम दूध जरूर से समर्पित करेंगे। ये दूध अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो जैसे जल में गंगा जी की लहरों में फैलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से दूध, हमें कच्चा दूध लेना है, दूध समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप देखिए, ये सारी चीज़ें हमने समर्पित कर दी है। अगर आपने गंगा जी को नहान का व्रत किया है तो आप यहाँ पर कथा सुन लीजिएगा। तो 1 लोटा जल मैंने यहाँ पर लिया है, हाथ में फूल और चावल आप ले लीजिएगा और फिर आप गंगा जी का नहान की आप कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल और चावल लिए हैं, हमने थोड़ा सा जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी गंगा जी को समर्पित कर देंगे। फिर हम यहाँ पर खड़े होकर हाथ जोड़कर गंगा जी की आरती करेंगे। कोई भी गंगा जी की आरती आती है वो हम करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप 365 बाती का दीपदान भी यहीं पर कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर 365 बाती का दीपदान जला सकती हैं। दीपक को सीधे ज़मीन पर नहीं जलाना है, पहले आप फूल, तिल, चावल, किसी भी चीज़ का आसन देंगे, उसके बाद हमें दीपक जलाना है। तो अगर आप गंगा दीप दान करना चाहती हैं 365 बाती का, तो यहाँ पर आप कर सकती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, दीपदान का मतलब है कि दीपक जलाना। तो इस तरीके से हमारे गंगा जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। गंगा जी की आरती आप जरूर से कर लीजिएगा। जो भी आरती आपको आती हो, आरती आप कर लीजिएगा। उसके बाद में जो भी भोग प्रसाद है वो आप सभी को बांट सकती है। जो जल है वो आप सूर्य देवता को अर्घ दे सकती है। जो भी साड़ी, सूट, चुंदरी, जो भी आपने वस्त्र के रूप में चढ़ाया वो आप अपने सासू जी को, नंद को दान दे सकती हैं, या आप पंडितानी को भी दान दे सकती हैं। और अगर आप गंगा के किनारे पर पूजन कर रही हैं तो वहाँ पर आपको पंडित जी बैठे हुए मिल जाएंगे। पंडित जी, पंडितानी, हाँ, उनको सब लोग दान दे रहे हों वहीं पर आप दे सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत सरल तरीके से घर पर ही आप गंगा दीपदान कर सकती हैं। देखिए, हर बार गंगा के किनारे अगर आप नहीं जा पा रही हैं, लेकिन आपको गंगा स्नान का फल चाहती हैं, गंगा दीपदान का फल आपको चाहिए, तो आप घर पर भी कृत्रिम रूप से गंगा अवतरित कर सकती हैं। सूक्ष्म रूप से भी हमने गंगा जी को अवतरित कर लिया है और इसी को गंगा स्वरूप मान के हम गंगा जी की पूजा करेंगे और गंगा दीपदान करेंगे। और आप जब गंगा दीपदान कर रहे हों उसके बाद आप दीपक शांत हो जाए, दीपक शांत होने के कुछ समय के बाद, यानी जब आप पूजा कर लेंगे उसके 2-3 घंटे के बाद, आप जो भी ये जल है वो गंगा जी का हम अवतरित किए हैं, ये हम पेड़ पौधों में सींच देंगे। और जो भी आपने चौक पूरा है, इसे आटे को इकट्ठा करके हम चींटियों को डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको गंगा जी फिर विसर्जन कर देंगे। तो ये गंगा स्वरूप जो जल है वो इधर उधर नहीं फेंकेंगे, इस जल को हम पेड़ पौधों में सींच देंगे। आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप 5 तारीख को आप पूर्णिमा वाले दिन ही दीपदान सुबह सुबह गंगा किनारे पर करना है, तो आपको सुबह के समय दीपदान करना है, क्योंकि दीपदान का महत्व तभी होता है जब अंधकार में दीपदान किया जाए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी गंगा स्नान के दिन आपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई
आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया।